नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, केजीएन मॅथ्स अँड रिजनिंग अकॅडमी मध्ये आपले स्वागत आहे। मित्रो, आज आपण यवतमाळ जिल्ह्याचे मान वाढवणारे, विपरीत परिस्थितीमधून सर्वांना सरप्राईज करणारे आणि यवतमाळ जिल्ह्याला मानाचा तुरा देणारे माननीय श्री अजरुद्दीन जी काजी, ज्यांनी ऑल इंडिया लेवलवर IAS परीक्षा पास करून 315 रँकिंग मिळवली आहे, यांना तुमच्या समोर मी आणत आहे, जेणेकरून तुम्ही जे लॉकडाऊनमुळे अभ्यासाची तुमची जी गती कमी झालेली आहे ती पुन्हा नवीन संजीवनी मिळावी आणि तुम्हाला यामधून काहीतरी इन्स्पिरेशन मिळून तुम्ही चांगला अभ्यास करून चांगल्या पोस्टिंगवर यावे, या उठाठेवीसाठी मी आज श्रीमान अजरुद्दीन साहेब यांना तुमच्या विषयी काय वा मार्गदर्शन होऊ शकतो हे मी विचारत आहे। तर मित्रो, पहा सर, या विद्यार्थ्यांनी कशा पद्धतीने अभ्यास करावा जेणेकरून यांना यश प्राप्त। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो किसी भी एस्पिरेंट के अंदर में क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनमें सबसे पहली होती है हार्ड वर्क। दूसरे नंबर पर मैं कहूँगा कि कंसिस्टेंसी के साथ में अपने अप्रोच को लेकर चलना, और तीसरा लंबे समय तक के किसी चीज़ की चाह में लगे रहना, जिसको परसिवरेंस की क्वालिटी कहते हैं। ये तीनों क्वालिटीज़ जो है किसी भी एस्पिरेंट में रहना चाहिए। और इस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने के लिए जैसा कि माना जाता है कि इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है, मेरा ये मानना है कि ये गलत तस्वुर है। एवरेज इंटेलिजेंस रखने वाले विद्यार्थी भी जो है वो चाहे छोटी एग्ज़ाम हो या बड़ी यूपीएससी जैसी एग्ज़ाम हो, उसमें हर साल क्वालिफाई करते हैं। जो क्वालिटीज़ उनको दूसरे कैंडिडेट से, यानी जो कैंडिडेट्स पास नहीं हो पाते हैं या क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, उन कैंडिडेट से जो क्वालिटीज़ डिफ़र करती है ऐसे कैंडिडेट्स में जो पास होते हैं या क्वालिफाई करते हैं, वो ये तीन क्वालिटीज़ मेरे नज़दीक है। एक हार्डवर्क, दूसरा कंसिस्टेंसी और तीसरा परसिवरेंस। दूसरा प्रश्न विचारतो सर, व या विद्यार्थ्यांनी अशी कोणते पुस्तकं वापरावी की ज्यांना यश मिळेल? हर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो स्टडी मटेरियल है वो डिफरेंट होता है, और जहाँ तक कि दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का ताल्लुक है तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन यूपीएससी की एग्ज़ाम के लिए एक स्टैंडर्ड बुक लिस्ट होती है जो टॉपर्स जो होते हैं वो अपने इंटरव्यूज़ में अक्सर बताते हैं। और जहाँ तक बेस बनाने का सवाल है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो NCERT के अंदर में बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो 10वीं से लेकर 12वीं तक जो NCERT है, मैं कैंडिडेट्स को सजेस्ट करूँगा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और जीएस में आप अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो CBSE बोर्ड की NCERT 10वीं से लेकर 12वीं तक, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे ज्योग्राफी की हो, इकोनॉमी की हो, पॉलिटी की हो, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। सर, या व्यतिरिक्त या विद्यार्थ्यांना तुम्ही अजून काही सुचवू शकता? जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर में ज़्यादातर कैंडिडेट्स कुछ गलतियां करते हैं। वो मिस्टेक्स बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इस तरह की मिस्टेक्स ना करें, इसलिए मैं उनको कुछ सुझाव देना चाहूँगा। जिनमें सबसे पहले ये है कि आप जो भी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप वो सीनियर्स की मदद से या उनकी एडवाइस से कर रहे हैं, या फिर आप कोई सोर्स से आपको पता चला है कि ये बुक्स पढ़नी ज़्यादा अच्छी है, आप उसी बुक को फॉलो कीजिए। आप अपने सोर्सेज को लिमिट कीजिए। ये पहला रूल मैं कहूँगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। बहुत ज़्यादा कंटेंट मार्केट में अवेलेबल होता है, लेकिन कंटेंट के पीछे आप जितना भागेंगे, आप परीक्षा से या सफलता से उतना ही दूर जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपने कंटेंट को, आप अपने सोर्स को लिमिट कीजिए। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है किसी भी परीक्षा के अंदर में, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये इसका जो महत्व है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, आए दिन नया कंटेंट आपके सामने आता है, लेकिन आपको अपने आप को लिमिट करना होगा और रिवीजन के ऊपर में ज़्यादा फोकस करना होगा।
तीसरा सुझाव मैं विद्यार्थियों को, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के विद्यार्थियों को ये देना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। आप इसके लिए किसी भी टेस्ट सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन फ्रीली जो टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें मेरे नज़दीक बहुत अहम हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। पहली चीज़ मैं दोबारा दोहराऊँगा, पहली चीज़ कि अपने कंटेंट को लिमिट कीजिए, कंसोलिडेट कीजिए। दूसरी चीज़, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। और तीसरी सबसे अहम चीज़ जो है वो है रिविज़न। सर, मी बऱ्याच विद्यार्थ्यांना पाहतो सर, अभ्यासिका खच भरलेल्या आहेत, विद्यार्थी तासनतास अभ्यासिकेत बसलेले आहेत, मात्र रिझल्ट काहीच येत नाही। तर अभ्यासिका हे योग्य आहे का? जी देखिए, पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप किस कंटेंट से पढ़ाई कर रहे हैं, आप किस सोर्स से पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, तो कहाँ से पढ़ना जितना इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना जितना इम्पोर्टेंट है, उससे भी कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल होता है क्या नहीं पढ़ना है, यानी क्या चीज़ आपको स्किप करनी है। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, ढेरों किताबें पढ़ते हैं। मेरा उनके लिए सुझाव ये है कि आप एक एलिमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन जो होता है वो अपने अंदर लाइए। अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले जो सवाल आपके जहन में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि क्या मैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पढ़ रहा हूँ या नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं तो आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ही फोकस कीजिए। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने बताया और आपने दुरुस्त फरमाया कि घंटों तैयारी करने के बावजूद कई सारे पोटेंशियल कैंडिडेट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं। उसमें एक और भी इम्पोर्टेंट वजह ये होती है कि वो लोग स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाते। आप अपने घंटों को प्रायोरिटाइज कीजिए, कंटेंट पे ध्यान दीजिए कि आप कौन सा कंटेंट पढ़ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है या अनइम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम की पर्सपेक्टिव से। इंशाल्लाह ज़रूर आप इस चीज़ से बाहर आ पाएंगे। सर, असे काही पुस्तक तुम्ही सजेस्ट करू शकता की ज्यामुळं पॉलिटिकल सायन्स, हिस्ट्री, जागृती या विद्यार्थ्यांचं बेस पक्क होईल, ॲटलिस्ट MPSC पर्यंत तरी? MPSC और दूसरे एग्ज़ाम्स के बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि इनकी बुक लिस्ट क्या है, क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम्स दिए नहीं हैं। मैं UPSC की एग्ज़ाम दिया हूँ, तो UPSC के बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा आपके माध्यम से विद्यार्थियों को कि अपना बेस मजबूत बनाने के लिए 10वीं से लेकर 12वीं तक जो NCERT की बुक्स है उसको आप रेफर कीजिए। सर, अजून काही असं विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचं? विद्यार्थियों से मेरी एक यही अपील है कि कई बार ऐसा होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि काफ़ी टाइम लग जाता है और कुछ कैंडिडेट जो लकी होते हैं वो अपने पहले प्रयत्न में भी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। तो मेरे ऐसी कैंडिडेट से जो काफ़ी समय से लगे हुए हैं उनसे एक अपील है कि कहीं पर भी थक हार के इस सफ़र को बीच में ना छोड़ें, इसको कंटिन्यूसली परसू करते रहें। जैसा कि मैंने पहले बताया, परसिवरेंस जो है इस एग्ज़ाम की है, और अगर आप लंबे समय तक किसी चीज़ को परसू करने की एबिलिटी रखते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी मिलती है। सर, या कोरोनामुळे लॉकडाऊन झाले आणि यामुळं परीक्षा 1 वर्षासाठी थांबवल्या गेल्या। बऱ्याच विद्यार्थी याच्यामध्ये नर्वस झाले आहेत आणि बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करणं पण बंद करून टाकलं। नर्वसनेस वाढलेला आहे जी। तर यांना जागृत करण्यासाठी असं काय करावं? मोटिवेशनल वीडियोस देखिए डेली बेसिस पर। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में आपको डेली बेसिस पर अपने आप को मोटिवेट रखना होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है तैयारी का, क्योंकि बहुत बार आपके माइंड में ये ख्याल आते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे या फिर आप काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं और सफलता आपको नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लो मोमेंट्स आते हैं जिसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। और ख़ास करके इस कोरोना काल में जब अनसर्टेनिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है चीज़ों को लेकर, परीक्षाएं जो है वो स्थगित हो रही हैं या पोस्टपोन्ड हो रही है, तो ख़ास करके इस तरह की तकलीफ़ें जो है, जो डिप्रेशन है, जो डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स है, वो और भी बढ़ जाते हैं। मेरी कैंडिडेट्स के लिए ये एक सलाह है कि आप अपना टाइम जो है इस कोरोना काल में बेहतर तरीके से प्लान कीजिए और पढ़ाई के साथ साथ जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दीजिए, जैसे स्पोर्ट्स है, योगा है, मेडिटेशन है,
ये सारी चीज़ें जो है आपको अपना मोटिवेशन बरकरार रखने में ज़रूर मदद करती है। और एक बहुत ही अच्छा मोटिवेटिंग फैक्टर जो है लंबे समय तक ये रहता है कि आप अपनी हॉबी को परस्यू कीजिए। जैसे मेरी हॉबी थी, मुझे वेब सीरीज़ देखना बहुत पसंद था, वैसे हर किसी की हॉबी होती है, किसी को फिल्म देखना पसंद होता है, किसी को खेलना पसंद होता है। तो अपने जो बिजी शेड्यूल है उसके अंदर में से खेल कूद और हॉबी परस्यू करने के लिए भी टाइम निकालिए। ये डेली बेसिस पे आपको मोटिवेट करेंगे। धन्यवाद सर, तुम्ही तुमचे मोलाचे वेळ आम्हाला दिल्याबद्दल आणि या विद्यार्थ्यांमध्ये स्फूर्ती भरण्यासाठी तुमचं मार्गदर्शन फार महत्त्वाचं आणि योग्य ठरेल आणि येणाऱ्या भविष्यात हे विद्यार्थी पण चांगल्या पद्धतीनं पास करून नाव मोठं करतील याच अपेक्षेने मी तुमचं धन्यवाद करतो सर।